बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने केपीके 7 क्लास जनरल साइंस की एमसीक्यूज़ का जो सिलसिला शुरू किया है, आज इसका यूनिट नंबर 5 अपलोड कर लेते हैं। इसकी 4 यूनिट्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जिन दोस्तों ने अभी तक उनको वॉच नहीं किया है तो आप सब दोस्त उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यहाँ पर इसमें हमारे साथ यूनिट नंबर 5 है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। यहाँ पर इस यूनिट की आखिर में जो एक्सरसाइज है, इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर ए है, MCQs चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें। यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर ए में हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन्स कैरी। इस सवाल में कहते हैं कि न्यूट्रॉन ले जाते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन कौन सा चार्ज ले जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, नो इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी न्यूट्रॉन कोई बरकी चार्ज नहीं ले जाते हैं। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि न्यूट्रॉन एटम का बुनियादी ज़रा है। न्यूट्रॉन हमेशा एटम की न्यूक्लियस में ही होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी ये न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज। इस सवाल में कहते हैं कि एलिमेंट का सबसे छोटा ज़रा क्या कहलाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एटम, यानी एलिमेंट का सबसे छोटा ज़रा एटम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन हैज़ अ मास नंबर ऑफ 12, इट हैज़ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इस सवाल में कहते हैं कि कार्बन की कीमियत 12 है। आप सब दोस्तों ने इस सवाल में ये मालूम करना है कि कार्बन की एटम में कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि किसी एटम में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की मजमूई को मास नंबर यानी कीमियती नंबर कहते हैं। मास नंबर को ऐसे जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी किसी एटम की सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटॉन्स कैरी। इस सवाल में कहते हैं कि प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, यानी प्रोटॉन्स कौन सा चार्ज रखते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पॉजिटिव चार्ज, यानी प्रोटॉन एटम का एक बुनियादी ज़रा है जो हमेशा एटम की न्यूक्लियस में होता है। प्रोटॉन पर मुस्बत चार्ज होता है, यानी प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट टेल्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ओनली। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, किसी एटम में इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर को Z से जाहिर किया जाता है और हर एटम को उसके एटॉमिक नंबर से पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इफ द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 and it has 7 neutrons, how many electron does a nitrogen atom have। इस सवाल में कहते हैं अगर नाइट्रोजन का एटमी कीमियत 14 है और इसमें 7 न्यूट्रॉन्स हैं तो आप सब दोस्तों ने इस सवाल में ये मालूम करना है कि नाइट्रोजन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 7। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है, यानी एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की तादाद हमेशा बराबर होती है। किसी एटम में मौजूद प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, मास नंबर ऑफ एन एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय। इस सवाल में कहते हैं किसी एटम की कीमियती नंबर को किस सिंबल से जाहिर किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है
ऑप्शन ए। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि किसी एटम में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की मजमूई को मास नंबर यानी कीमियाती नंबर कहते हैं। मास नंबर को कैपिटल लेटर ए से जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नाइट्रोजन इज एन एलिमेंट विद सिंबल N एंड द एटॉमिक नंबर इज 7। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज रिप्रेजेंटेड एज। इस सवाल में कहते हैं कि नाइट्रोजन एक एलिमेंट है जिसका एटमी नंबर 7 है और इसको N से जाहिर किया जाता है। सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज रिप्रेजेंटेड एज 2,5। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल? लिथियम, बेरिलियम, हीलियम, नाइट्रोजन। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शंस में कुछ एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल से उठाए गए हैं, तो इन एलिमेंट्स की तरतीब क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। प्यारे दोस्तों, अगर पीरियोडिक टेबल को गौर से देखा जाए, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो यहाँ पर आप सब दोस्त देख सकते हैं कि इस पीरियोडिक टेबल में हमारे साथ पहला एलिमेंट कौन सा है, यानी इन एलिमेंट्स की तरतीब किस तरह है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस पीरियोडिक टेबल में हमारे साथ पहला एलिमेंट जो है वो हीलियम, दूसरा लिथियम, तीसरा बेरिलियम, चौथा नाइट्रोजन। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।